ओके। नमस्कार दोस्तों। तो आज हम अब चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट। गॉसेज लॉ के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर इस टॉपिक को अगर आप करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको गॉसेज लॉ के बारे में बिल्कुल 101% पता होना चाहिए। गॉसियन सरफेस के बारे में पता होना चाहिए, उसकी सिमेट्री के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप इसके बारे में कर पाओगे। अदरवाइज यू कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग, नथिंग, नॉट एट ऑल। ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट वी विल डिस्कस नाउ। इनफाइनाइट प्लेन शीट मतलब आप समझ ही रहे होंगे, कोई भी एक प्लेन शीट है एंड इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइट होनी ही चाहिए। मैं रीज़न भी बताऊंगा आपको। अगर हम छोटी लेंगे तो उससे थोड़ी सी दिक्कत आएगी हमारे सामने। तो मैं एक शीट बनाता हूं, प्लेन शीट। लेट अस कंसीडर दिस इज प्लेन शीट and the charge is distributed over the plane sheet. Okay. This is the sheet. Positive charge is spreaded over the sheet and we want to find out electric field intensity at point P. Let us consider this point is P point. Okay. ठीक है। अब देखिए, हमने गॉसियन सरफेस के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो पहला मैंने आप एक बार ना मेरी पुरानी वीडियोस देखिए। अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं आता तो एक बार पुरानी वीडियो चेक करिए। उसमें केवल और केवल बहुत सिंपल वर्ड्स में 4 सिंपल स्टेप्स हैं हमारे, उन्हीं में पूरी की पूरी एप्लीकेशन हम सॉल्व करते हैं, केवल 4 स्टेप्स हैं। ठीक है। तो मैंने जो बताया था, पहला स्टेप क्या होता है हमारा, गॉसियन सरफेस अज्यूम करना। उसके बिना नहीं कर सकते हम। तो पहला स्टेप गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस वी विल अज्यूम नाउ। ओके। तो जब हमने पॉइंट चार्ज का निकाला था तो गॉसियन सरफेस ये बना था, ये इस तरीके से। गॉसियन सरफेस की कंडीशंस क्या होती है, मैं बता रहा हूं फिर से एक बार, कि सिमेट्री बननी चाहिए। ई मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मस्ट बी सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ ए सिंगल पोर्शन। अगर हम ज़्यादा पोर्शन मान के चलते हैं, ज़्यादा पार्ट्स मान के चलते हैं, जैसे ये वाला पोर्शन है, इस वाले पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होनी चाहिए, इस वाले पे सेम होनी चाहिए, इस वाले पे सेम, इस वाले पे सेम। अगर ये वाला पोर्शन है, जैसे ये एक सिलेंडर है, इस वाले पे सेम होनी चाहिए, इस वाले पे सेम। अगर आप पुरानी वीडियोस देखेंगे हमारी तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएगा, फिर उसके बाद ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको आता है तो देखिए आप। ठीक है। तो पहला स्टेप होता है हमारा गॉसियन सरफेस। तो ये एक इनफाइनाइट शीट है हमारी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है। तो इस पे हमने बाय ट्रायल एंड एरर मेथड करके पहले स्फीयर देखा, सर्कल बना के देखा, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, एवरीथिंग वी ट्राई। एंड आफ्टर दैट हमारे सामने जो गॉसियन सरफेस निकल के आया वो आया इन दिस वे। ये एक सिलेंडर टाइप, और ये मतलब अब मैं आपको समझाता हूं, एक सेकेंड। ये कोई भी एक शीट हमने ली, इस शीट को ऐसे पंक्चर करके कोई भी अगर हम देखें, एक शीट है और ये ऐसे शीट है और इसको ऐसे, ये एक सिलेंडर इसके आर पार हो गया। ठीक है ना। हाँ, होल करके। तो ये एक शीट हमें, ये एक गॉसियन सरफेस मिलेगा। ये पीछे से भी इसी जितनी दूर ये वाला पॉइंट है इससे इतना, और यहाँ पे मैं मानता हूँ, सो दिस विल बी इन दिस वे। ओके। सो दिस इज अवर गॉसियन सरफेस। तो पहला स्टेप ही हमारा क्या होता है, गॉसियन सरफेस अज्यूम करना। अगर आपके पास गॉसियन सरफेस हम अगर अज्यूम नहीं कर पा रहे हैं तो आगे बिल्कुल भी नहीं कर सकते हम। ये एप्लीकेशन से रिलेटेड जो कुछ भी हम कर रहे हैं नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ओके। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, गॉसियन सरफेस अज्यूम करना था, पहला स्टेप कंप्लीट। अब उसके बाद सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप क्या बताया था मैंने, सेकंड स्टेप था हमारा गॉसियन लॉ था, इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है। सो मैं थॉरोली बताता हूं आपको। पहला स्टेप था गॉसियन सरफेस अज्यूम करना, दूसरा स्टेप था गॉसेस लॉ की एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद थर्ड स्टेप बनता था हमारा टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फोर्थ स्टेप इसमें जो भी वैल्यूज है गॉसेस लॉ में हम रख देंगे जितनी वैल्यूज होंगी, ठीक है ना, मतलब गॉसेस लॉ को सॉल्व करेंगे विद वैल्यूज। ओके, तो दूसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरा स्टेप देखिए, हमें कैलकुलेट करना है ई डॉट डी एस, ठीक है, ई डॉट डी एस। अब देखिए, अब ये वाला जो सरफेस है इसमें एक बात बताऊं मैं आपको, ये लाइंस है, ये चार्जेस है हमारा, यहां से देखिए चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से लाइन ऐसे 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 इस तरीके से जा रही होंगी आउटसाइड, इन दिस वे इन दिस वे इन दिस वे, ऐसे ही पीछे की तरफ दिस दिस दिस, ये ए लार्ज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर गोइंग आउटवर्ड, ठीक है। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, यहां पे थोड़ा सा ना नोट करिए कि जितनी भी लाइंस हैं वो पैरेलल है, ऑल द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। क्यों? ऊपर पॉजिटिव है, नीचे पॉजिटिव है, ये वाली लाइन जाना चाहती है, अगर और कोई चार्ज होता मुड़ जाती, नहीं भी होता तो भी मुड़ जाती, लेकिन सॉरी अगर माइनस होता तो मुड़ती, कोई चार्ज नहीं होता तब भी मुड़ जाती, लेकिन ये प्लस है, ये लाइन इसने लाइन ऐसे भेजी, अब इसके नीचे एक प्लस है, ऊपर भी प्लस है, अब ये जो लाइन जा रही है ऊपर वाला इसे रिपेल करेगा, नीचे वाला, फिर से सुनिए, ये लाइन जा रही है, पॉजिटिव चार्ज है ऊपर, तो उसने एक लाइन भेजी हुई है, ऊपर वाला पॉजिटिव इसे रिपेल करेगा, नीचे की तरफ मोड़ेगा, लेकिन नीचे भी एक पॉजिटिव चार्ज है ना, वो उसे ऊपर की तरफ धकेलेगा, रिपेल करेगा, तो फाइनली वो ना तो ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, उसका रास्ता क्या होगा, इस तरीके से, इन दिस वे। ओके, तो ऑल द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, जस्ट वी आर कंसीडरिंग दैट ऑल द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये चीज आपको समझ आ गई, उसके बाद आसान होगा सब कुछ करना। अभी देखिए, सिलेंडर है हमारे पास, गॉसियन सरफेस हो गया, दूसरा स्टेप पे हम कर रहे हैं, दूसरा स्टेप को ध्यान से देखिए, ये ऐसे शीट है, ये वाली शीट, इसके सामने ये हमने गॉसियन सरफेस अज्यूम किया। अब इसमें देखिए, यहां पे एंगल कुछ और होगा, यहां पे एंगल कुछ और होगा, सिमेट्री नहीं बनती, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम नहीं है, और यहां पे और यहां पे देखें, मैं एक बार बताता हूं आपको, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये वाली, लेकिन इस वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये वाली, ऐसे, ठीक है। लेकिन ये जो आप ऊपर का पोर्शन देख रहे हो, क्रॉस सेक्शन, ये वाला एरिया, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली, सिमेट्री बनती है, ठीक है। लेकिन इस वाले पे आते हैं जब, ये वाला सरफेस है जो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से, लेकिन एरिया वेक्टर कहाँ है, यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ होगा, है ना। एरिया वेक्टर के बारे में मैंने बता रखा है, एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, सरफेस, ये सिलेंडर है, इस पे एरिया वेक्टर ऐसे होगा, पढ़ा हुआ हमने, सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस पे जब रेडियस मिलाते हैं उस तरीके से कुछ होता है, ठीक है ना, हाँ, मैथमेटिक्स का टॉपिक है। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर कैसे होगा, परपेंडिकुलर, जैसे फिर भी मैं बताता हूँ आपको, ये एक सर्कल है सर्कुलर, और यहाँ पे अगर हम एरिया वेक्टर जानना चाहते हैं तो ये टेंजेंट ड्रॉ की, टेंजेंट ये इससे मिलाएंगे, ये एरिया, सॉरी ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ, तो इस वाले पॉइंट पे एरिया वेक्टर कहाँ है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये उसी तरीके से इन दिस वे, यहाँ पे ये जो कर्व सरफेस है इस पे एरिया वेक्टर या इस वाले पॉइंट पे बाहर की तरफ, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे ऐसे होगा, जैसे हेयर ब्रश होता है हमारा, हेयर ब्रश, ठीक है ना, वो जो यूज करते हैं उसकी तरह। ओके, तो मैंने बताया था अगर से एक पोर्शन में काम नहीं चलता तो हम उसे ब्रेक कर लेंगे। तो यहां देखिए, ये सिलेंडर है, गॉसियन सरफेस ये वाला ऐसे है, इसमें एक ये कर्व सरफेस बनती है, एक ये और एक ये फ्लैट सरफेस, दो फ्लैट सरफेस, एक कर्व सरफेस, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन किसका, पहले हम लेते हैं फ्लैट, इसको लेते हैं, ये वाला फ्लैट वन, ठीक है ना, फ्लैट वन, फ्लैट सरफेस, ई डी एस कॉस थीटा, उसके बाद सेकंड वाला, सेकंड सरफेस, फ्लैट लिख दीजिए, सेकंड लिख दीजिए, एक ही बात है, ई डी एस कॉस थीटा, एंड थर्ड इज थर्ड सरफेस, इसको लेंगे हम कर्व सरफेस, ये वाली, ठीक है ना, कर्व्ड। दिस इज फ्लैट, दिस इज कर्व, एंड दिस इज ई डी एस कोस थीटा, ठीक है। ओके, अभी देखिए, ये वाला जो सरफेस है, बहुत ध्यान से देखिए, ये वाला सरफेस है, इस पे एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किस तरफ है, इस तरफ, नेट एंगल 0 दोनों के बीच, ठीक है। अब पूरे के पूरे इस वाले क्रॉस सेक्शन पे,
पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन पे सेम सिमेट्री है। उसके बाद इस वाले पे आइए, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये इस तरफ, यहाँ देखिए इस तरफ हुई, ठीक है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ हुई, तो नेट एंगल 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद कर्व सरफेस का भी करते हैं पहले। कर्व सरफेस, एरिया वेक्टर इस तरफ, इस वाले पॉइंट पे इस तरफ, इस वाले पॉइंट पे इस तरफ, इस वाले पॉइंट पे इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इन दिस वे, ऐसे, ये देखिए ऐसे, एरिया वेक्टर इस तरफ, नेट एंगल परपेंडिकुलर, किसी भी पॉइंट पे देखिए, इस वाले पॉइंट पे लेंगे एरिया वेक्टर इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ, नेट एंगल 90 डिग्री। सॉल्व करते हैं इसको। ई डॉट डी एस कितना हो गया हमारा? ये वाला ई डी एस कॉस थीटा, फ्लैट के लिए कॉस 0 1, सो मैं सिंपल लिखता हूँ ई इज कॉन्स्टेंट, सो दिस इज ई विद इंटीग्रेशन डी एस कॉस 0 1 होता है। उसके बाद ई डी एस सेम होगा वही, कॉस थीटा कॉस 0 1। अब कर्व सरफेस, कर्व सरफेस के लिए अभी बताया था 90 डिग्री, ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये हुआ हमारा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर मैं बताना चाहूँगा आपको, अगर कोई पहली बार हमारा वीडियो देख रहा होगा तो उसके लिए थीटा क्या होता है? थीटा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, इसीलिए हम बार बार एरिया वेक्टर वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। थीटा क्या होता है यहाँ पे ई डॉट डी एस में? थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अगर 90 डिग्री है, cos 90 0 मीन्स द होल पार्ट इज 0, सो केवल ये दो चीजें हमारे पास बचेंगी। अब ds को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा का पूरा सरफेस आएगा, पाई आर स्क्वायर अगर यूज करना चाहे पाई आर स्क्वायर करिए, अदरवाइज ई सी एस करिए सिंपल, क्योंकि आगे जाके कैंसिल आउट होगा, सो हम सिंपल यूज करेंगे ई एस, सो दिस इज 2ES। ये क्या हुआ हमारा? ई डॉट डी एस हमारे सामने आया। क्लियर है बात? अब मैं इसको पूरे को इरेज करके सिंपल रिजल्ट लिखता हूं। ई डॉट डी एस कितना आया हमारा? 2ES। ओके, नाउ कम टू द स्टेप नंबर 3। तीसरा स्टेप क्या था हमारा? चार्ज डेंसिटी जानना, चार्ज टोटल चार्ज जानना। अब मान के चलते हैं इस वाले सरफेस इनफाइनाइट शीट है, इनफाइनाइट शीट है, हमने मान लिया इस पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। इनफाइनाइट शीट है, हमें क्या पता कितना चार्ज है, तो सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट सरफेस पर यूनिट एरिया। तो हमने एक यूनिट एरिया का लिया, यूनिट एरिया का हमने मेजर किया, उसकी इंटेंसिटी है सिग्मा, उसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिग्मा, ठीक है। अब जितना भी हम एरिया ले रहे होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। जितना भी हमें एरिया लेना है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल चार्ज हमारे पास होगा, ठीक है। सो टोटल चार्ज हम उस ये वाले देखिए एक बार, ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो स्टेप बता रहा हूं मैं, पहला गॉसियन सरफेस, दूसरा ई डॉट डी एस कॉल कैलकुलेट करना, तीसरा क्यू कैलकुलेट करना, तीसरा स्टेप हम कर रहे हैं, और चौथा पॉइंट इसी में ही अप्लाई कर देंगे जो भी वैल्यूज हमारे पास होंगी, ठीक है। तो सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया हम सरफेस जो भी हमारा, एंड क्यू इज इक्वल टू सिग्मा एस। तो नेट चार्ज भी आ गया हमारा, जितना भी, अब फिर से बताता हूं मैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी हमारी किसी भी पर्टिकुलर उसके लिए सरफेस के लिए। अगर हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया। अगर हमें जितने भी एरिया का निकालना है हमें सिग्मा से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। ओके, अभी एक चीज और देख लीजिए, हमने यहाँ पे एस ही क्यों यूज किया है ना, हम एरिया लिखना था, कुछ भी एरिया ले सकते थे, हमें क्या पता एस है। उसके लिए देखिए ये शीट है हमारी ऐसे, और इसके ये ऐसे होल करके गया, ठीक है। अभी ये एरिया मतलब पूरा का पूरा सिलेंडर बिल्कुल सेम रेडियस का है, ओके। तो ये जो पंक्चर हुआ, पंक्चर इतनी ही रेडियस, जितनी रेडियस यहां से है उतनी रेडियस यहां पे, उतनी ही रेडियस के सिलेंडर ने यहां से पंक्चर किया, तो यहां पे जो चार्जेस कट होंगे, यहां पे मान के चलते हैं, यहां पे हमारे सामने ये चार्जेस कट हुए, यहां से इतना वाला पोर्शन, ये देखिए इतने वाले पोर्शन को पंक्चर करके गया ये सिलेंडर ऐसे, इतने वाले पोर्शन को, ठीक है। तो कितना एरिया का वाला कट हुआ यहां से, इतना वाला। ये समझ में आ रही कुछ बात? एक बार 3D यहां देखिए, ये ऐसे और ये ऐसे करके जब जाएगा, ठीक है। तो थिन शीट है तो एक होल होगा और उसका एरिया कितना होगा? सिंपल वही जो जितना यहां पे था वही एस यहां पे होगा, तो हमने यहां पे क्या लिया है? एस। तो टोटल चार्ज हो गया सिग्मा एस, ओके।
सो Q इज इक्वल टू, अब हमारे पास चारों तीनों चीज जितना जो भी हमें कैलकुलेट करना था, 3 स्टेप हो गए हमारे कंप्लीट। अब अपनी वैल्यूज को रखते हैं, E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही था हमारा गॉसेस लॉ। E डॉट डी एस की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, E डॉट डी एस की वैल्यू है 2ES, 2ES इज इक्वल टू Q की वैल्यू है सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एस से एस कैंसिल आउट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज अ वेरी वर्सेटाइल फॉर्मूला, आगे बहुत ज्यादा यूज होगा और बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है ये। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट। ओके, अब एक चीज और देखिए, थोड़ा सा 5-10 मिनट और लेना चाहूंगा अभी आपके, क्योंकि अभी इनकम्प्लीट है ये। अभी देखिए E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, लेकिन हमारे पास इतनी पतली शीट नहीं होती कि हम एक ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर सके। जैसे एक दीवार है, एक एक ईंट हमने चुनी, एक एक ईंट हमने लगाई, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक एक चार्ज हम पुट कर सके कहीं भी, ठीक है। तो उसके लिए हम एक थिक शीट यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादा चार्जेस होते हैं। और एक तरफ तो उसमें क्या हुआ, 2 सरफेस बन गए, एक ये वाली सरफेस, एक ये वाली सरफेस, तो इधर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इधर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। तो ये सीट ऐसे इधर प्लस 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 प्लस, इधर भी आ जाएंगे प्लस प्लस, तो ये दोनों तरफ पर ये वाली जो प्लेन होगा, ये इधर भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इधर भी कितना बनाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। उसी तरीका से ये भी बनाएगा दोनों तरफ, ये भी कितनी बनाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट कितनी आएगी, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा फाइनली, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत बहुत ज्यादा यूज होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी यूज होता है, लेकिन ये हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे आगे जब भी आएंगे, क्योंकि इसको हम बहुत कम यूज करेंगे, इसको बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, दैट विल बी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद कर लेना, लिख लेना, बहुत बेहतरीन चीज है, बहुत ही ज्यादा यूज होगी आगे चल के। कैपेसिटेंस वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे, हर जगह पे यही चीज यूज होगी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पता चल गया आपको, क्योंकि एक एक चार्ज हम नहीं लगा सकते, एक थिक शीट होगी, उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अभी उसके बाद अब कुछ केसेस होते हैं इसमें, याद हो गया फॉर्मूला, मैं लिख देता हूँ एक तरफ इनको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी हमारी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आया एक थिन शीट की बदौलत, एक थिन शीट की वजह से, इनफाइनाइट प्लेन शीट, ठीक है। अब क्या होगा अगर 2 शीट्स अगर हम लेते हैं, केसेस है यहाँ पे कुछ, देखिए जैसे कि एक शीट है ये वाली पॉजिटिव चार्ज, और एक शीट ये वाली। सबसे मैं कब पहले करता हूं, सिमिलर चार्जेस के लिए, सिमिलर चार्जेस मतलब पॉजिटिव है इधर भी और इधर भी पॉजिटिव है। ओके, इनको थोड़ा नीचे बनाऊंगा मैं। पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव। ओके, अभी देखिए, तो इनके लिए रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2 एंड रीजन नंबर 3। तो पहले रीजन में देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां देखिए कितनी होगी, ये इसकी मान चलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1, इसकी है सिग्मा 2। ओके, अब इसके लिए भी एक छोटी सी छोटा सा नोमेनक्लेचर हम लेके चलते हैं। प्लस चार्ज है तो अगर उसके लेफ्ट हैंड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो उसको नेगेटिव लेके चलेंगे, राइट हैंड पॉजिटिव। ऐसे ही नेगेटिव जो चार्ज होगा उसके लेफ्ट हैंड पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव कंसीडर करके चलेंगे जस्ट, ठीक है ना। आपके ऊपर है आप पॉजिटिव किसे मानते हो, लेकिन प्लस के लिए अलग मानना है, माइनस के लिए अलग मानना है। और नेगेटिव चार्ज के लिए जब लेफ्ट हैंड की तरफ पॉजिटिव लेना होगा, राइट हैंड की तरफ नेगेटिव। ओके, सो देखिए, प्लस ये पॉजिटिव चार्ज है दोनों प्लेट पे, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस इधर लेफ्ट हैंड की तरफ रीजन नंबर 1 में देखना चाहते हैं। रीजन नंबर 1 में होगी इसकी सिग्मा अपॉन, अच्छा नेगेटिव है, सॉरी लेफ्ट हैंड की तरफ है तो माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ओके, ये वाला दूसरी वाली प्लेट जो है ये कितना बनाएगी, इधर लेफ्ट हैंड है तो सिग्मा 1, यहाँ पे सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट विल बी
बहुत दोनों को ऐड अप करेंगे -1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये आया हमारा रिजल्ट। ठीक है, अगर दोनों डेंसिटीज सरफेस चार्ज डेंसिटीज बराबर है, इफ sigma 1 is equals to sigma 2 is equal to, let us consider sigma, then sigma plus sigma 1 sigma plus sigma 2 sigma, and finally the resultant will be 2 epsilon naught into में 2 sigma, 2 से 2 कैंसल्ड आउट, कितना आ गया माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, दूसरा वाला रीजन देखिए, रीजन नंबर 2, ये रीजन नंबर 1 के लिए, रीजन नंबर 2 के लिए देखिए। अब रीजन नंबर 2 पे यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम पॉइंट लेना चाहते हैं दो शीट्स के बीच में, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे देखिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर होगा, प्लस ये सीट है, ये वाला पॉइंट इधर बनाएगा, इधर अगर आओ इधर लेफ्ट हैंड की तरफ है तो ये होगा, राइट हैंड की तरफ इधर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे और ये वाला इधर देखिए थोड़ा सा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, राइट हैंड की तरफ। तो करते हैं अपना ये वाला जो बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना बनाएगा, प्लस का, क्योंकि सीधे हाथ की तरफ है, मैंने पहले कहा था पॉजिटिव चार्ज के सीधे हाथ की तरफ पॉजिटिव, नेगेटिव लेफ्ट हैंड की तरफ, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड था नेगेटिव लिया था, इधर इसका भी लेफ्ट हैंड था जब यहाँ पे ये वाला किया था ये, ठीक है ना, सिग्मा 2। ऐसे यहाँ पे अब देखिए मिडिल वाला दूसरा वाला जो रीजन है उसमें सिग्मा 1 कितना होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी कितनी होगी, सिग्मा 1 अपॉन में पॉजिटिव है, सॉरी सीधे हाथ की तरफ है तो पॉजिटिव होगा 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही इसके लिए कितनी होगी, ये वाला, तो इसके लिए होगी माइनस का सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो नेट कितना आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी हमारी दैट विल बी 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। इफ बोथ आर इक्वल, इफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर इक्वल, देन नेट intensity will be 0. Net electric field between two positively charged plates is 0. 1 मार्क क्वेश्चन बहुत आता है पेपर्स में, रख सकता है कभी भी कोई भी, अगर दो प्लेट्स हैं हमारी दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं तो उनके बीच में नेट रिजल्ट, नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 0, अगर दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है तो, अदरवाइज नहीं होगी। तीसरा देखिए, मान के चलते हैं तीसरा रीजन ये वाला रीजन है और अभी मैं यहाँ के लिए चलता हूँ, तो ये पॉइंट है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये इधर, ये वाले की भी इधर, सो दोनों का सीधे हाथ की तरफ है, देखिए तो यहाँ पे कितनी होगी फील्ड इंटेंसिटी, सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव, और इसी तरीके से इसके लिए कितनी होगी, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो दोनों को जब ऐड अप करेंगे तो सिग्मा 1 प्लस का सिग्मा 2 अपॉन में 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर दोनों को कैंसिल आउट करना है, अगर दोनों सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों बराबर है तो क्या होगा, 2 सिग्मा 1, यहाँ पे क्या होगा 2 सिग्मा 1, सॉरी केवल सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे कितना था माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बीच वाले रीजन में 0, सीधे हाथ की तरफ प्लस का, फिर से ऐसे याद करिए, नेगेटिव हम लेफ्ट हैंड की तरफ ले रहे हैं तो वहाँ पे नेगेटिव सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पॉजिटिव हम राइट हैंड की तरफ ले रहे हैं तो पॉजिटिव सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बीच में 0। ठीक है, अभी ये हुआ सिमिलर प्लेट्स के लिए, सिमिलर चार्जेस के लिए। उसके बाद बस 2 मिनट का 2-3 मिनट का और होगा अपोजिट चार्जेस के लिए। दो प्लेट्स हैं हमारे पास, दो शीट्स हैं, बोथ आर अपोजिटली चार्ज, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। ठीक है, दिस इज सिग्मा 1, दिस इज सिग्मा 2, दिस इज रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3। ओके, पहला वाला दिस इज फॉर अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस। रीजन नंबर 1 में देखिए इधर बनेगी, रीजन नंबर 1 ये है, जहाँ पहला वाला रीजन लिखा हुआ है मैंने ऊपर। सो यहाँ पे सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। सोच के बताइए पॉजिटिव नेगेटिव, लेफ्ट हैंड है, पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव। ठीक है, अब ये देखिए नेगेटिव चार्ज है और ये आएगा इधर, इसका फील्ड इधर बनेगा, यहां बनाता हूं मैं। ठीक है, तो ये मैंने बताया था नेगेटिव चार्ज लेफ्ट हैंड की तरफ पॉजिटिव लेंगे हम, ठीक है ना, तो पॉजिटिव सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी यहाँ पे सिग्मा बनता है, यहाँ पे सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हुआ हमारा। ठीक है, नेट फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, दोनों को ऐड अप करेंगे, दोनों को ऐड अप करने के बाद 1/2 एप्सिलॉन नॉट
सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1। इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0। अगर दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं तो उनके आउटर साइड दो प्लेट्स लेते हैं, उनके बाहरी पॉइंटों पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? 0। अगर दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं और उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट कम टू द सेकंड रीजन। प्लस चार्ज इधर बनाएगा, माइनस चार्ज इधर बनाएगा, ठीक है। तो प्लस चार्ज सीधे हाथ की तरफ है, दैट विल बी सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव चार्ज लेफ्ट हैंड की तरफ है ये भी, तो नेगेटिव का लेफ्ट हैंड हम पॉजिटिव लेंगे, दैट विल बी सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, जनरली ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर दो प्लेट्स हमारी बोथ आर अपोजिटली चार्ज, तो उनके बीच में, उन दोनों प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटेंस में बहुत यूज करेंगे हम इस वाले पॉइंट को, ठीक है ना। उनके बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? दैट विल बी सिग्मा प्लस सिग्मा 2 से 2 कैंसिल्ड होगा, कितनी आएगी? दैट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, लिख लेना, लिखने में कोई बुराई नहीं होती, समझ आ जाएगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश है आपको समझाने की, ठीक है। थर्ड रीजन देखिए, नेगेटिव बनाएगा इधर और ये पॉजिटिव बनाएगा इधर, नेगेटिव का भी सीधे हाथ की तरफ, पॉजिटिव का भी सीधे हाथ की तरफ। तो नेगेटिव का जो सीधे हाथ की तरफ होगा दैट विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव के सीधे हाथ की तरफ नेगेटिव लेंगे हम, सिग्मा 2/एप्सिलॉन नॉट। लेकिन पॉजिटिव के सीधे हाथ की तरफ पॉजिटिव लेते आए हैं शुरू से ही, ये दोनों को जब रखेंगे तो कितना आएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। इफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर इक्वल टू सिग्मा, बोथ आर इक्वल, देन सिग्मा 1 सिग्मा 2 कैंसल्ड आउट एंड फाइनल रिजल्टेंट विल बी 0। समझने वाली बात देखिए, जब दोनों पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स थी तो इधर था लेफ्ट हैंड की तरफ माइनस में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कब? जब दोनों सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों बराबर थे, तब की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। याद करने का तरीका, लेफ्ट हैंड की तरफ हम पॉजिटिव के नेगेटिव लेते हैं, तो ओवरऑल रिजल्टेंट कितना आ रहा था? जब पॉजिटिव चार्जेस थे, दोनों प्लेट्स पॉजिटिव चार्जेस थी, तो ये वाला यहाँ पे कितना आ रहा था? नेगेटिव से इधर लेफ्ट हैंड साइड पे रीजन नंबर 1 में माइनस का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सीधे हाथ की तरफ प्लस का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बीच में 0। कब? जब दोनों प्लेट्स पॉजिटिवली चार्ज थी, ठीक है, या फिर इक्वल चार्ज, सेम चार्जेस था दोनों पे। अब दोनों पे अपोजिट चार्ज है, अगर दोनों पे अपोजिट चार्ज है तो देखिए आउटर रीजन्स पे 0 है, ये यहां से क्वेश्चन बनता है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। यहां पे दो, इस वाले रीजन पे 0 आया, इस वाले रीजन पे 0 आया, लेकिन बिटवीन द प्लेट्स कितना आया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तीनों केसेस यूज होते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है जो बिटवीन द प्लेट्स है, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत बहुत यूज करते हैं हम। दिस इज सो इम्पोर्टेंट दैट इन एवरी, हर एक का तो नहीं कह सकते हम, लेकिन ये समझिए मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। आगे डेरिवेशन में कैपेसिटेंस वाला चैप्टर आएगा ना, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो उम्मीद है, ये हमारा पूरा लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया था, माफ़ी चाहेंगे उसके लिए, लेकिन उम्मीद है आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद।